हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, कुछ महीनों पहले मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर डेली रूटीन अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि डेली रूटीन कैसे बोला जाता है। मान लो किसी क्लास में या कॉलेज में या किसी इंटरव्यू में आप हो और किसी ने आपका डेली रूटीन पूछ लिया कि आप डेली रूटीन अपना बताएं, तो कैसे बताएं। या आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फादर मदर या अगर आप शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड या वाइफ का अगर डेली रूटीन बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि डेली रूटीन बताने के लिए कौन सा ग्रामर का प्रयोग होता है। देखिए, इसमें दो बातें हैं, डेली और रूटीन। तो जिस काम को आप डेली डेली कर रहे हो आपके रूटीन में आ गया, मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट है या एक दैनिक काम प्रतिदिन जो आप करते हैं, यूजुअली जो करते हैं, इनको बताने के लिए हमारे पास ग्रामर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से हम ऐसे कार्यों को बताते हैं जिसको हम यूजुअली करते हैं, हर दिन करते हैं, हर महीने करते हैं या हर मंगलवार को करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं। तो जिस काम को आप डेली डेली काम कर रहे हो, हर दिन उसी काम को कर रहे हो, वो रूटीन में आपके आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। देखिए, मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसको आप क्लिक कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंडा आप क्लियर करें क्योंकि इट इज द हार्डेस्ट ग्रामर। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं सबसे हार्ड ग्रामर मानता हूँ, बहुत हार्ड है ये। ठीक है, जितना दिखता है सिंपल उतना होता नहीं। ठीक, अब देखिए, खुद का अगर आप डेली रूटीन बताते हो तो सब्जेक्ट होगा आई। और मान लो आप अपने पिता या अपनी माँ का अगर डेली रूटीन बताते हो या पति या पत्नी का, तो उस केस में सब्जेक्ट या तो ही होगा या तो शी। जैसे मेरे पिताजी, वह सुबह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद वह फ्रेश होते हैं, फिर वह ऑफिस जाते हैं, तो आप सब्जेक्ट क्या ले रहे हो? वह। ठीक है। या मम्मी के बारे में बताएंगे तो वह सुबह 6 बजे उठती है, उसके बाद वह फ्रेश होती है, फिर वह पूजा करती है। तो आप यहाँ पर वह का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया शी। ठीक, तो खुद के बारे में बताओगे तो सब्जेक्ट होगा आई। मम्मी या पापा, पति पत्नी, भाई बहन का, तो उस केस में आपका सब्जेक्ट ही या शी होता है। ठीक है। अब ग्रामर क्या बोलता है, इस चीज को समझना है। सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऐसे यस, फिर ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या बोलता है कि अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उस केस में आपका ग्रामर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम इस एस और यस को छोड़ देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुका हूं। सॉरी। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही या शी तो उस केस में आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? तो यहां पर आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूं आई गो, वह जाता है तो ही गोस करना पड़ेगा, या वह जाती है तो शी गोस। तो जब आप पिता या मम्मी का डेली रूटीन बताएंगे तो यहां खेल बदलता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सबसे पहले खुद का डेली रूटीन बनाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। उसके बाद मम्मी या पापा या भाई बहन या किसी और रिश्तेदार का हम सीखेंगे। ठीक है। तो मान लो एक लड़का है, वो अपना डेली रूटीन बता रहा है। अजय नाम का लड़का है, वो कॉलेज जाता है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। और उसे अगर अपना डेली रूटीन बताना पड़े तो कैसे बताएगा। ठीक है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। मैं थोड़ा सिंपल सा मैं आपको डेली रूटीन बताना सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो अजय नाम का लड़का अपना डेली रूटीन बताएगा तो कैसे बताएगा? शायद ऐसे बताएगा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। अच्छा, डेली रूटीन का मतलब क्या? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो जो काम आप डेली डेली करते हो वो डेली रूटीन है। ठीक है। तो कैसे बताएगा? मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूं, फिर वापस आता हूं, फिर मैं फ्रेश होता हूं, नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं। ठीक है। 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, फिर कॉलेज के लिए तैयार होता हूं, वगैरह वगैरह। इस टाइप से वो बताना शुरू करेगा। चलिए अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं। तो मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो मैं उठता हूं। तो मैं उठता हूं के लिए क्या हो जाएगा? आई वेकअप या गेटअप। ठीक है। तो उठना के लिए या तो आप वेकअप लगा लीजिए या फिर गेटअप लगा लीजिए। ठीक है। नींद से जब आप जागते हैं, उठते हैं, वो वेकअप कहलाता है। और बिस्तर से जब आप उठ जाते हैं तो वो आपका गेटअप कहलाता है। मतलब इंसान पहले वेकअप करेगा फिर गेटअप करेगा। ठीक है। तो आई वेकअप कितने बजे? 6 बजे, एट 6 o'clock डेली। क्लियर? तो आई वेकअप या गेटअप एट 6 o'clock डेली। क्लियर? उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूं। तो उसके बाद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आफ्टर दैट या
देन, THEN वाला देन लगेगा, THAN कंपेयर के लिए होता है, ठीक है। तो आफ्टर दैट या आफ्टर देन, उसके बाद मैं जाता हूं, आई गो मॉर्निंग वॉक के लिए, तो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्लियर। तो आई वेक अप एट 6 o'clock डेली, आफ्टर दैट या देन आफ्टर, या आफ्टर देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। 8 बजे मैं फ्रेश होता हूं, एट 8 o'clock मैं फ्रेश होता हूं, आई फ्रेश होने के लिए क्या होता है, गेट फ्रेश, ठीक है, आई गेट फ्रेश। याद रखना, बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे क्लास में आई फ्रेश लिख देते हैं, तो फ्रेश जो शब्द है वो वर्ब नहीं है, ठीक है। अब वर्ब नहीं है तो आप फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, तो सब्जेक्ट आई के बाद वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट फ्रेश। तो एट 8 o'clock आई गेट फ्रेश। नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं, तो नहाने के बाद, तो के बाद के लिए हो गया आफ्टर, नहाने के बाद हैविंग अ बाथ, नहाने के बाद मतलब हो गया आफ्टर हैविंग अ बाथ, मैं पूजा करता हूं, आई वर्शिप द गॉड, तो मैं भगवान की पूजा करता हूं, आफ्टर हैविंग अ बाथ आई वर्शिप द गॉड। याद रखना, गॉड में जी हमेशा कैपिटल होगा, गॉड शब्द कभी भी आता है, आई शब्द कभी भी आता है तो कैपिटल होता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो आई वर्शिप द गॉड। मैं नाश्ता लेता हूं, तो मैं लेता हूं तो आई टेक, चाहो तो आप हैव भी लगा सकते हो, ठीक है। नाश्ता आप जैसे लेते हैं, चाय लेते हैं, तो उसके लिए हैव भी लगता है, तो आई टेक या हैव नाश्ता, ब्रेक फास्ट, कितने बजे, एट 9 o'clock कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो क्या लिखा आपने, आई टेक या हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूं, तो उसके बाद के लिए क्या हो जाएगा, देन आफ्टर, या आफ्टर देन भी लिख सकते हो। मैं जाता हूं, आई गो टू, कहां, कॉलेज, क्लियर। बड़ा सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूं एकदम बिगिनर्स के लिए, ये अगर आप बना लेंगे उसके बाद आप और उसको मॉडिफाई करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक उसको आप एलाबोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देन आफ्टर आई गो टू कॉलेज, मैं वहां 4 घंटे पढ़ता हूं, ठीक है। तो मैं वहां 4 घंटे पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, वहां देयर, आई स्टडी देयर फॉर 4 hours, तो आई स्टडी देयर फॉर 4 hours। फिर मैं वापस आता हूं, देन आई कम बैक या रिटर्न, क्लियर। देन आई कम बैक या रिटर्न लगा सकते हो, तो कम बैक के बजाय आपका रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, ठीक है। फिर मैं फ्रेश होता हूं, आफ्टर देन मैं फ्रेश होता हूं, आई गेट फ्रेश, क्लियर। आफ्टर देन आई गेट फ्रेश। उसके बाद मैं लंच लेता हूं, या ऐसा कर लेते हैं कि कितने बजे कॉलेज गया है वो, 9 बजे कॉलेज गया है तो 2 बजे लंच लेता है, ठीक है। तो मैं लंच लेता हूं 2 बजे, तो आई टेक लंच एट 2 o'clock, क्लियर। आई टेक लंच एट 2 o'clock। उसके बाद मैं आराम करता हूं, देन आफ्टर मैं आराम करता हूं, तो आराम करने के लिए क्या हो जाएगा, आई टेक रेस्ट, क्लियर। देन आफ्टर आई टेक रेस्ट, क्लियर। तो 2 बजे तक हो गया लंच, उसके बाद आराम करता है, 4 बजे इसको अपन ट्यूशन भेज देते हैं, एट 4 o'clock आई गो टू कोचिंग कर देते हैं, ठीक है। तो 4 बजे मैं कोचिंग जाता हूं, ठीक।
उसके बाद मैं वापस आता हूं, आफ्टर दैट या आफ्टर देन आई कम बैक। क्लियर? फिर मैं टीवी देखता हूं, देन आई वॉच टीवी। क्लियर? तो उसके बाद मैं टीवी देखता हूं, उसके बाद मैं डिनर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? देन आफ्टर आई टेक डिनर। क्लियर? चलिए, ठीक चल रहा है अभी तक, डिनर भी हो गया। फिर मैं पढ़ाई करता हूं, देन आई स्टडी। और फाइनली रात के 11 बजे सो जाता हूं। फाइनली आई गो टू बेड एट 11 o'clock। क्लियर? तो आई वेक अप एट 6 o'clock डेली, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं। आफ्टर दैट या आफ्टर देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 8 o'clock आई गेट फ्रेश, 8 बजे मैं फ्रेश होता हूं। आफ्टर हैविंग अ बाथ, नहाने के बाद आई वर्शिप द गॉड, आई टेक या आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, मैं 9 बजे नाश्ता लेता हूं। आफ्टर दैट या देन आफ्टर आई गो टू कॉलेज, आई स्टडी देयर फॉर 4 hours, मैं 4 घंटे के लिए वहां पढ़ता हूं। देन आई कम बैक या रिटर्न, मैं वापस आता हूं। देन आई गेट फ्रेश, मैं फिर फ्रेश होता हूं। आई टेक लंच एट 2 o'clock पे लंच लेता हूं। देन आफ्टर आई टेक रेस्ट, और एट 4 o'clock आई, देखिए ये सबको आगे पीछे भी कर सकते हो, आई गो टू कोचिंग एट 4 o'clock या एट 4 o'clock आई गो टू कोचिंग। आफ्टर दैट आई कम बैक, फिर वापस आता हूं। देन आई वॉच टीवी, देन आफ्टर आई टेक डिनर, देन आई स्टडी, फाइनली आई गो टू बेड एट 11 o'clock। तो इस तरह से आप अपना डेली रूटीन बताते हैं। ठीक है? अच्छा, ये तो आसान है, लेकिन मम्मी और पापा को बताना है तो यहां पर खेल बदलता है। कैसे बताएंगे? चलिए इसको भी समझते हैं। चलिए, तो पापा का अगर आपको बताना है तो याद रखना यहां पर खेल बदलता है। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और ईएस पर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है? तो जब भी ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब में हम ऐसे ईएस लगाते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पता है तो मेरा वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक? अब पिताजी का हमको डेली रूटीन बताना है तो कैसे बताएंगे? तो मेरे पिताजी रोज सुबह 6 बजे उठते हैं। ठीक है? तो मेरे पिताजी, माई फादर, ठीक, उठते हैं। तो उठने के लिए मैंने बताया था वेक अप। लेकिन अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो माई फादर ये नाउन सिंगुलर हो गया। ठीक है? तो नाउन सिंगुलर हो गया एक तरीके से, तो आपको इस वर्ब में एस या एस लगाना ही पड़ेगा। तो माई फादर के साथ हो जाएगा वेक्स अप। या अगर गेट अप यूज करना है तो गेट्स अप करना पड़ेगा। तो वर्ब में एस या एस लगाते ही हैं यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट नाउन सिंगुलर हो। ठीक? उसके बाद वह वॉक पर जाते हैं। अच्छा सॉरी, तो माई फादर वेक्स अप या गेट्स अप 6 बजे एट 6 o'clock। क्लियर? तो मेरे पिताजी 6 बजे उठते हैं। उसके बाद वह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। तो देन आफ्टर वह जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हो गया ही। जाना को क्या बोलते हैं? गो। लेकिन ही सब्जेक्ट आया है इसलिए आपको गो का गोज करना पड़ेगा। तो देन आफ्टर ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। क्लियर? उसके बाद वो फ्रेश होते हैं। देन आफ्टर ही, फ्रेश होने के लिए क्या बताया था? गेट, और गेट का क्या हो जाएगा? गेट्स फ्रेश। याद रखना, कुछ लोग एस तो लगाते हैं लेकिन कई बार अपोस्ट ऑफ एस कर देते हैं, तो ये अपोस्ट ऑफ एस नहीं होगा। क्लियर है? आपको एस लगा के इसको भी वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है। ठीक? तो देन आफ्टर ही गेट्स फ्रेश एट 9 o'clock ही नाश्ता लेते हैं। तो नाश्ता लेना के लिए क्या हो जाएगा? टेक, और टेक में आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्स। तो ही टेक्स ब्रेकफास्ट। क्लियर? तो 9 बजे
नाश्ता लेते हैं, कैपिटल कर देता हूँ। तो एट 9 o'clock ही टेक्स ब्रेकफास्ट। उसके बाद वह ऑफिस जाते हैं। उसके बाद देन आफ्टर वह जाते हैं, तो ही गोज कहाँ, टू ऑफिस। क्लियर? देन आफ्टर ही गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस कार से जाते हैं या बस से कर देते हैं। ही गोज टू ऑफिस बाय बस। याद रखना, किसी भी यातायात के साधन का प्रयोग करते हो तो से शब्द के लिए बाय लगता है, तो वह ऑफिस जाते हैं बस से, तो बस से के लिए बाय प्रेपोजिशन लगेगा क्योंकि ये यातायात का साधन है। ठीक है? वह 6 बजे वापस आते हैं, तो वह आते हैं, तो ही कम का फिर कम्स करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही, तो ही कम्स बैक एट कितने बजे वापस आते हैं, 6 बजे, तो एट 6 o'clock। याद रखना, घड़ी के समय के साथ एट नामक प्रपोजिशन का प्रयोग होगा क्योंकि ये घड़ी का समय आ रहा है। ठीक है? फिर उसके बाद वह फ्रेश होते हैं। देन ही गेट्स फ्रेश। ठीक? उसके बाद वह चाय लेते हैं। देन आफ्टर ही, लेना को क्या बताया था मैंने, टेक, और टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स, चाय यानी टी। तो देन आफ्टर ही टेक्स टी। फिर 2 घंटा वो टीवी देखते हैं। देन ही, देखना को क्या बोलते हैं, वॉच, और चूंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए वॉच का क्या करना पड़ेगा, वॉचेस। अच्छा देखिए, आपके दिमाग में कई बार आ भी रहा होगा कि कहीं मैं एस जोड़ रहा हूं, कहीं ई एस, फिर से वही एक चीज बोलूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो वॉच के साथ ई एस लगेगा क्योंकि सी एच से खत्म हो रहा है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपका फंडा क्लियर होगा। नहीं होगा तो आई बटन आ रहा है, देखिए, क्लिक कीजिए उसको और समझिए उसको। तो देन ही वॉचेस द टीवी। ठीक है? 9 बजे वह नाश्ता तो ले लिए, 9 बजे वह डिनर लेते हैं। ठीक है? तो ही टेक्स डिनर एट 9 o'clock। ठीक है? तो देन ही वॉचेस द टीवी, फिर ही टेक्स डिनर एट 9 o'clock। फिर पापा को सुला देते हैं जल्दी। देन ही गोज टू बेड एट, 10 बजे सुला देते हैं, एट 10 o'clock। क्लियर? तो एक सिंपल सा छोटा सा मैंने बताया, इसको चाहे तो आप बहुत विस्तार पूर्वक इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं, बट बताने का जो फंडा है इसको आप ये देखिए कि सब्जेक्ट जब ही होता है तो वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं, और ये हमारे जनरली प्रैक्टिस में नहीं होता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक? तो ये था खुद का डेली रूटीन बताना, या पापा या मम्मी का आप इस तरह से बता सकते हैं। तो होप सो शायद डेली रूटीन के बारे में मैं कुछ अच्छे से बता पाया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप भी अपना डेली रूटीन कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं कुछ समय के बाद उसको पढ़ूंगा, और सही होगा तो मैं आपको बताऊंगा, या कहीं गलती कर देते तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपने गलत किया। ठीक है? और अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हों तो भाई नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है? और वीडियो पसंद आया तो फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस शेयर करना है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, सबको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ठीक? चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।